था कि राउटर ऑन स्टिक मेथड यूज करके इंटर विलन जो कम्युनिकेशन है वो कैसे पॉसिबल है वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अभी एक्चुअली क्या हो गया कि इसका वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, तो इसकी वजह से इसको हम नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, यूजिंग एस वी आई देखिए, एस में क्या है कि ये वेदांत 10 है, ये 20 है। तो जो एस वर्चुअल इंटरफेस है उसको हम एनेबल करेंगे। सपोज VLAN 10 है तो उसके लिए इंटरफेस क्या होगा, इंटरफेस VLAN 10 वर्चुअल, और 20 के लिए इंटरफेस VLAN 20। तो उन दोनों को एनेबल करके उसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करके देन आईपी राउटिंग कमांड हिट करके हम इंटर विलन राउटिंग विथ यूजिंग स्विच मतलब एससीवीआई मेथड यूज करके कर सकते। तो चलिए प्रैक्टिकली हम उसको देखते हैं कि हाउ कॉन्फ़िगर एससीवीआई, राइट। इसको थोड़ा यहाँ पे करते हैं। तो लेट्स तो एक साइड में करते हैं। ओके, एक स्विच लेते हैं, चलिए। एक स्विच, यहाँ पे एक स्विच लिए, 4 पीसेस लेते हैं, 1 2 3 4 कनेक्ट करते हैं। अरे क्या हो गया उसको, अरे अरे, हाँ ओके, कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे यार, तो पावर ऑन करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, सपोर्ट आप आ गए। पहले हम क्या करते हैं कि विलन कॉन्फ़िगर करते हैं पर्टिकुलर। देखो 1 और 2 वो है विलन 10 में करते हैं, और 3 और 4 20 में करते हैं इसको, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ओके, config, let's interface gig 101-2 range, switchboard mode access VLAN 10. That's it. Exit. /4 switchboard mode switchboard access VLAN 20. That's it. हो गया इंटरफेस, VLAN कॉन्फ़िगर हो गया। अब जो वर्चुअल इंटरफेस है उसको हम आईपी देते थे, राइट। तो इंटरफेस VLAN 10 ये किस लिए, VLAN 10 के लिए इंटरफेस, वर्चुअल इंटरफेस VLAN 10 के लिए। आप कोई भी दे सकते हैं बट मैच किए तो अच्छा रहेगा। VLAN 10 के लिए हमने वर्चुअल VLAN 10 के लिए हम इंटरफेस 10 ही लेना है, सॉरी इंटरफेस 10 ही लेना है, क्योंकि वो बाइंड है VLAN 10 के साथ, राइट। इंटरफेस VLAN 10 एंटर हो गया, अब आ गया। देन उसको आईपी असाइन करना है, आईपी एड्रेस 192.168.1.100 दे देते इस टाइम, 255.255.255.0 एंटर। सेम एज इंटरफेस VLAN 20, राइट। आईपी एड्रेस 192.168.255.255.255.0, that's it, 2.100 1.100, राइट। देन अभी जो एसयूआई इंटरफेस है उसको भी आईपी असाइन कर दिया, जो पीसीज है रिस्पेक्टिव विलेंस में भी इंटर कर दिया। देन डीएचसीपी पूल बनाते ही विलन 10 और 20 के लिए ऑटोमेटिक आईपी असाइन होना है।
तो IP DHCP पुल VLAN 10, right? Network 192.168.1.0-255-255-255.0. Okay, 0, right? Default 192.168.1.100. Why 1.100? क्योंकि हमने SUI को 1.100 दिया है. आप 1.1 दे भी सकते हैं, 2, 3, whatever you want, it could be anything. Okay, then DNS 1 exit for IP DHCP pool VLAN, sorry, VLAN 20, right? Network 192.168.2.0 255.255.255.0 DNS 192.168.2.100. Why 2.100? Because we have configured this IP on interface VLAN 20 SUI 20. Hit enter. DNS 8.8.8, right? Exit, do WR. Then let's check the IP for PCs 1.1, right? This is part of VLAN 10. 1.1, 1.10 default 1.100. Let's check for another PC. Should be 1.2. Here should be 2.1 and gateway should be 2.100. 2.1, 2.100, right? यहाँ पे देखिए. Then let's check second PC. Let's 2.2, 2.100, right? So now let's ping VLAN 1, VLAN 10 to 20. Ping 192.168. First we'll ping their own IP 1.1. It's pinging, right? 2.2. It's belong to VLAN 20. Here is 1.2. Now will 1.2 100. This is a gateway for VLAN 10. We have configured on SUI 10, right? यहाँ तक भी reachability है. Now let's 2.100 जो VLAN 20 का पार्ट का गेटवे है उसको भी आ रहा है. देन नाउ 2.1 जो इस पीसी का आईपी है या इस पीसी का आईपी कौन का कौन सा भी हो सकता है. हाँ, यहाँ का है, यहाँ ये इस पीसी का आईपी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिंग अनरीचेबल आ रहा है, नॉट रीचेबल बोल सकते. वही बिकॉज ऑफ राउटिंग एंट्री नहीं है. यहाँ पे हमको क्या करना है कि राउटिंग कैपेबिलिटीज ऑन करना है इसके ऊपर. तो उसके लिए कमांड है आईपी राउटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एसवीआई में. देखिए, आईपी राउटिंग करने के बाद आपको इंटर VLAN पिंग मिलेगा. देखिए, हमने अभी यहाँ किया था तो नहीं आया. अभी लेट्स चेक, शुड बी पिंग. वेट, देखिए आ गया. अभी 2.2 यहाँ पे भी आ जाएगा. वेट, हाँ देखिए. तो इसी तरह हम एसवीआई का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. तो